चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज जो है, हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई भी तरीका से करेगा आएगा, तो भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पर फॉर्मल लीडर्स लोग जो है ड्रीम क्या था, तो एक सिर्फ रिपील द एक्ट, रिपील द एक्ट, रिपील द एक्ट, ये सिर्फ एक ही डिमांड है। कॉम्प्रोमाइज ये लोग को भी हम कभी कभी देता है, वो लोग को भी देगा है, तो जा करके ऐसा करने से, वैसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा कुछ कभी डिस्कशन होता है। इस तरह से हम लोग उसको झुकना नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज जो है, हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई भी तरीका से करेगा आएगा, तो भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम लोग जो हमारे जो है फॉर्मल लीडर्स लोग जो है ड्रीम क्या था, तो एक सिर्फ रिपील द एक्ट, रिपील द एक्ट, रिपील द एक्ट, ये सिर्फ एक ही डिमांड है, नॉट द कॉम्प्रोमाइज। ये लोग को भी हम कभी कभी देता है, उन लोग को भी देखा है, तो जा करके ऐसा करने से, वैसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा कुछ कभी डिस्कशन होता है। एक्चुअली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पास। हम लोग को ये डिस्कस नहीं, रिपील द एक्ट, रिपील द एक्ट, सिर्फ रिपील को, लॉ को, एक्ट को रिपील कराओ, उसको रिपील कराओ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिफोर वी बोर्न। तो उस समय से आज तक ये हमारा ईश्वर साहब इजराइल को लिबरेट करने में 200 इयर्स लगा है। दिन एग्जाम से बेबीलोनियन अंदर से लाने के लिए 70 इयर्स लगा है। तो ऐसा ही हम भी लड़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, एक दिन तो एक पक्का होगा। हम तो सूर्य से ना सच में किए हो गई, 100% श्योर है। हम ये गवर्नमेंट पे अगर करेगा तो चाहिए तो कर सकता है, तो उसका अंजाम भी लगेगा। हाँ, हम सचमुच ये भी कहना चाहता है, ये लोग जो है, ये नॉट ओनली द क्रिश्चियन के लिए खिलाफ नहीं, सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए भी खिलाफ है। बुद्धिस्ट इज ऑल्सो, यू नो दैट, मोदा है, ये मिशनरी रिलीजन है। बुद्धिस्ट कहाँ जन्म हुआ था? नेपाल में। और नेपाल से और जितना भी संसार, जितना भी अरुणाचल में से एंटी कन्वर्जन रो इज ऑल्सो अगेंस्ट द बुद्धिस्ट के लिए अगेंस्ट है। गुजरात में उन लोग फाइट कर रहा है, यूपी में फाइट कर रहा है, महाराष्ट्र में फाइट कर रहा है। इट इज बाय द बुद्धिस्ट लोग भी अगेंस्ट है। So when we Christians, when we are against this Christian, ये लोग के लिए हम लोग अगेंस्ट करने से ऑटोमेटिकली we are not only fighting for the Christians. सर, जैसे कि आज हाई लेवल कमेटी का मीटिंग था, उसको आप लोग प्रोटेस्ट करके यहाँ सिटिंग करना कर रहा है, तो इसका और रीज़न क्या है? लाइक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या चीज़ को? रिजल्ट के लिए? हाँ। रिजल्ट तो उन लोग जानेगा। हम रिजल्ट मतलब किसी भी फॉर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट से हमको मतलब नहीं है हाई पावर कमेटी का, क्योंकि रूल से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे कि सीएम पेमा खांडू का भी ये कहना है कि रूल्स आप लोग का खिलाफ भी, कोई भी रिलीजन का खिलाफ नहीं बनेगा, ऐसे बोल रहा था लास्ट प्रीवियस मीटिंग में। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेगा? देखिए, मैं तो बार बार बोलता है, रूल में हमारा खिलाफ बनना नहीं बनना एक्ट तय करेगा। एक्ट में हमारा खिलाफ है तो रूल कैसे हमारा अच्छा होगा? एक्ट जब हमारा खिलाफ में है, रूल हमारा मतलब फेवर में नहीं बन सकता है ना। तो आप लोग इतना सारा राउंड टेबल मीटिंग बैठा है, उसमें कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला है क्या? कोई सोल्यूशन नहीं है। सरकार हमको ज़बरदस्ती कर रहा है। हम 50 साल से एक्ट को रिपील करना है बोल रहा है, तो कम से कम एक्ट में क्या आपका तकलीफ है बोलना था, पूछना था। अगर हाई पावर कमेटी बनाता है बोलने से, वो एक्ट को डिस्कस करो, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कंसल्टेशन लो, एक्ट में कहाँ में कमी है, कहाँ में प्रॉब्लम है, पूछ सकता था। लेकिन एक्ट को रहने दे के रूल प्रेम करके ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है, इसलिए हम ऑब्जेक्शन करते हैं। वो इसलिए रूल को लेके एनी आउटकम को हम रेस्पेक्ट नहीं करता है। जैसे कि एसीएफ का हमेशा ये रिपील करो बोलता है अपना एक्ट को, तो एग्जैक्टली क्रिश्चियन को कौन सा चीज़ से बहुत खतरा है, लाइक कौन सा चीज़ से आप लोग बहुत वो हो रहा है? मैंने स्पीच में भी दिया है कि सेक्शन
2 का अपरा एक्ट सेक्शन 2 का डी में जो लिखा है कि वहाँ में हमारा गॉस्पेल प्रीचिंग जो है कंप्लीट वेन है। इसलिए हम बोलता है गॉस्पेल प्रीचिंग जो है, टीचिंग जो है, प्रोपगेशन ऑफ ओन रिलीजन इज ए फंडामेंटल राइट है। आप इसको क्यों कंट्रोल करतल इस अपरा का तौर से कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। और जैसे कि आज आप लोग का लाइक फाइनल ड्राफ्ट रूल फ्रेमवर्क के लिए ड्राफ्ट फाइनल दिन था, तो जैसे कि आप लोग आज यहाँ में सिटिंग धरना बेटा है, तो अब आगे मतलब कि क्या करेगा आप लोग? लाइक फ्रेम होने ही नहीं देगा ना, क्या करेगा? हम तो प्रेम मत करो, ये रूल जो है एक्ट का कंपेयर में एक्ट का हिसाब से रूल काम नहीं आएगा बोल रहा है। तो हम तो उसको मतलब ये नहीं बोलेगा कि अच्छा बनाओ खराब बनाओ, हम नहीं बोलेगा। और जो बनाता है आउटकम जो आता है वो उनका हिसाब में आउटकम होगा, हमारा हिसाब में नहीं है। हमारा तो पहले से जानता है एक्ट खराब है, रूल भी हमारा खराब होगा। तो आप लोग ही सिर्फ अपोज कर रहे हैं ना, और भी कोई रिलीजन अपोज कर रहे हैं? कोई रिलीजन अपोज करता नहीं करता वो पता नहीं है, लेकिन इस एक्ट का हिसाब में दूसरा रिलीजन को हार्म नहीं है, ये क्रिश्चियन को ही हार्म है। इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिटी हम अपोज करता है। और दूसरा कम्युनिटी अगर ये करता है इफे के सोचने वाला, वो उनका राइट है। जैसे मुस्लिम को भी उसमें प्रिविलेज में नहीं है, तो मुस्लिम वाला वो अपना बोले, ये जैन वाला अपना बोले, सिख वाला अपना बोले। हम क्रिश्चियन वाला को वहाँ में हमारा प्रीचिंग, हमारा प्रोपगेशन, हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कर्तल किया, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो कल को जाके आप गवर्नमेंट से क्या बोलना चाहिएगा? लाइक आप धरना पे धरना तो नहीं करते रहेगा होगा, कुछ सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन सरकार का हाथ में है, और हम धरना पे धरना 50 साल से हम करके आया है। अगर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करेगा तब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन अलग होगा। अभी तक तो हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जारी रख रहे हैं। सर मेरा सवाल है, जैसे कि आपने स्पीच में कहा दापो में कुछ यूनियन आप लोग को अभी जिससे से ऑर्डर आने के बाद आप लोग को भी पर भी आप लोग का ये जो अभी धरना बैठने के लिए कर रहा था पर उसे रुकाया गया था, तो उन लोगों को क्या जवाब दोगे? मेरा जवाब ये है, जो लोग टिप्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने देशी परमिशन लेने का बाद भी उस जगह में धरना बैठने नहीं देगा बोल के ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन सिर्फ नहीं किया है, वो धमकी दिया, पत्थर मारेगा, ये करेगा, तोड़फोड़ करेगा, लोगों को अपना हाथ में लेगा बोल रहा है। मैं उन सबको समझाना चाहूँगा, आप इंडिया में अरुणाचल इंडिया का अंडर में, और अरुणाचल को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। जो अरुणाचल में जो इंडिया का सिटीजन है उनका राइट है, ग्रांटेड राइट है कि आप धरना बैठ सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। प्रोटेस्ट करने का जगह देने का सरकार का राइट है, जैसे टेनिस कोर्ट में हमें दिया है। ऐसे ही दापोरिजो का अपर सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका ड्यूटी बाउंड है जब धरना बैठेगा बोलने से जगह देने का ड्यूटी बाउंड टू गिव, प्रोवाइड टू एक्सप्रेस द फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सप्रेस करने का जगह दिया। जो जगह दिया है उसको अब हमारा लोगों को धमकी देता है, मारेगा, पत्थर फेंकेगा, ये करता है, ये अनलॉफुल है। ये आप लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोग भी धरना बैठिए, प्रोटेस्ट कीजिए, हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी ये कभी ऐसे नहीं बोलेगा। ये इंडिया में सबका राइट है, सबका राइट को आप कर्तल करने का धमकी देके कर्तल करने का जरूरी नहीं है। दूसरा, सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं सवाल करता हूँ, ऐसे आदमी को आप अभी तक डिटेन क्यों नहीं किया है? लोगों को अपना हाथ में लेगा बोल के बोलने दे के आप चुपचाप कान पे रुई लगा के क्यों बैठे हुए हैं? अभी तक डिटेन होना चाहिए, अभी तक अरेस्ट होना चाहिए। तो इसके अगर डिटेन नहीं होता आप लोग आगे फर्दर स्टेप क्या लोगे? वो हम स्टेप नहीं लेंगे, ये गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर माना जाएंगे, और आगे यही नहीं होना चाहिए।